श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविता तं नरसिंह अहं भजे। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणहूँ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हराऊं क्लेश विकार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो जन आए गुरु शरण में और बैठ करे अरदास कहे उस दास के पूर्ण करिए आस। मेरे दाता जी पूर्ण करिए आस। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता के चरणों की जय। श्री उमा शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल की। श्री रुद्र महायज्ञ की। श्री वशिष्ठ जी महाराज की। व्यासदेव जी महाराज की। पराशर ऋषि जी महाराज की। श्री जमदू ऋषि जी महाराज की। मनु ऋषि जी महाराज की। हडिम्बा मैया की। घटोत्कच भगवान की। लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री शुरुवाली मैया की।
श्री रघुनाथ भगवान की, बिजनी महादेव की, अंजनी महादेव की, भृगुकुंड महाराज की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, बगलामुखी मैया की, स्थानीय सभी देवी देवताओं की, गौरी सीता मैया की, बाबा बालकनाथ की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर 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 हरि शरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय भगवान श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के पावन चरण सनिधि तथा श्री भृगु ऋषि महाराज जी की अनंत कृपा, सब संत महात्मन का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए बड़े हर्ष के साथ यह कहने हम जा रहे हैं कि आपका यह पावन सबका जो संकल्प था कि श्री भृगुकुंड में और हनुमंत लाल जी की पावन सनिधि में दिव्य दिव्य कथाएं, दिव्य दिव्य आयोजन, दिव्य दिव्य उत्सव मनाए जाते हैं। और इस श्रावण में बड़े प्रेम से हर्ष से रुद्र महायज्ञ हो और भगवान महादेव की पावन कथा यहाँ पर गाई जाए। आपका वह शुभ संकल्प भगवान ने स्वीकार किया। स्वीकार करके आज 9वें दिन में विश्राम दिवस में हम प्रवेश पा रहे हैं और निर्विघ्नता से भगवान का यह पावन यज्ञ सफल पूर्वक जो है तो पूर्णाहुति को प्राप्त हो गया। आप सभी को इस पावन यज्ञ की सफलता की खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो। भगवान की मंगलमयी कथा जिसको लगभग हमको 11 बजे शुरू करना था और 1 बजे विश्राम करना था, तो विश्राम के समय तो शुरू ही हो रही है, पर कोई बात नहीं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से बुनियाद। सच्चा दुकानदार वो होता है जो उधार देता है। क्यों? क्योंकि दूसरी बार ग्राहक आ जाते हैं। हाँ? अगर नहीं कुछ चीज ना देवे ऐसे तो फिर दूसरी बार नहीं आएगा। तो शायद इसीलिए भगवान की कथा अनंत है और अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में बैठ करके हमको यह जो पावन 9 दिवसीय श्री शिव महिमा और उनके भक्तों की कुछ तात्विक सात्विक चर्चा अपनी बुद्धि और मति के अनुसार प्राप्त हुई। गुरु जी का नाम लेकर के उनकी प्रसादी प्राप्त करते हुए हम आप सबको जो है तो यह बांटने आए थे। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भगवान की कृपा से 9 दिन तक रहा। और अभी अभी हमारे गुरु जी आए, देवता जी आए, उन्होंने भी विधि से रीति से आपको भी हमको भी और जितने भी इस यज्ञ में सम्मिलित हुए तन से मन से धन से सेवा से उन सब को जो है तो उन्होंने आशीर्वाद भी दिया और प्रसन्न होकर कहा कि हमको यह पावन यज्ञ स्वीकार है और किसी भी प्रकार की आपसे कोई त्रुटि हुई हो तो हम जो है तो उसे क्षमा करते हैं और सबको जो है तो पूर्ण फल की प्राप्ति देते हैं। बोलो भगत वत्सल भगवान की। अब आज विश्राम दिवस है, कथा पूरी होती नहीं है, आपको भी पता है कथा की पूर्णाहुति होती नहीं है। यज्ञ शुरू होता है और यज्ञ पूर्णाहुति को भी प्राप्त करता है। भगवान की कथा एक बार शुरू हो गई थी भगवान के मुखमंडल से और तब से उनके श्रीमुख से निकली हुई कथा ब्रह्मा जी ने सुनी, फिर वशिष्ठ जी ने सुनी, फिर शक्ति जी ने सुनी, फिर ऐसे करते 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 शिष्य परंपरा से शिष्य प्रशिष्य ये कथा आज तक निरंतर चली हुई है और आज तक इस कथा की पूर्णाहुति नहीं हुई है।
बल्कि और ज्यादा प्रचार और प्रसार हो रहा है। भगवान की कथा पूर्ण नहीं होती, भगवान की कथा विश्राम करती है और श्रवण करने वाले को विश्राम ही पहुंचाती है। तो आइए प्रेम पूर्वक और विश्राम ही श्रवण करने वाले को पहुंचाती भी है। आइए इस कथा को हम विश्राम की ओर लेके चलें। ज्यादा लंबा समय हमारे पास है नहीं, थोड़ी सी चर्चा करके फिर इस कथा को हम भगवान के अर्पण कर देंगे। प्रेम के साथ आइए, आप सबसे प्रार्थना, आपने पहुंच करके सभी जितने भी आदरणीय हैं श्रोता बंधु, आप सभी शौनक स्वरूप ही हैं। आप सभी श्रोता रूप में भले स्त्री पुरुष हैं, लेकिन आप सब ऋषि मुनि ही हैं। आपको भी प्रणाम है, आपकी आस्था को भी प्रणाम है, आपकी श्रद्धा को भी प्रणाम है, आपके विश्वास को भी प्रणाम है, आपकी निष्ठा को भी प्रणाम है, आपकी भक्ति को भी प्रणाम है। इतने संख्या में हमने सोचा सवेरे सवेरे कथा है तो कौन आएगा, लेकिन आज तो और ज्यादा मामला बढ़ा हुआ है। एक भी दिन आपने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी महाराज जी। इसलिए आप सभी को, आपके हृदय में बैठे हुए आपके समर्थ सदगुरुदेव भगवान को और उन गुरुदेव भगवान के हृदय में बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को पावन व्यासपीठ की ओर से और इस दास की ओर से करबद्ध जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर घर घर महादेव, हर हर महादेव। आइए प्रेम के साथ यह जो लौ जगाई है आपने प्रेम भक्ति की, ये ऐसी जलती रहे और बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े यज्ञ यहाँ पर भगवान की कृपा से होते रहें। इसी मंगल कामना से आइए मिलजुल करके भगवान नाम गाते हुए, आज का दिन मांगने का दिन होता है। अपने प्रभु से, अपने इष्ट से, हनुमंत लाल जी से, यज्ञ नारायण भगवान से, महादेव भगवान से, कार्तिकीय भगवान से, गणपति महाराज जी से, भगवती से आप जो चाहते हैं सो मांग सकते हैं महाराज जी। संकट पड़े, दुख पड़े, अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, भगवान के शरणागत होना और 9 दिन अगर तक कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो उसको हृदयंगम करना और उस पर चलने की कोशिश करना। निसंदेह भगवान आपका मंगल करेंगे, माँ भगवती आपका मंगल करेगी, हनुमंत लाल जी तो है तो आपका मंगल करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और कभी ये मत सोचना कि हम अकेले हो गए महाराज। जो भगवान का सहारा लेता है, जो भगवान का शरणागत हो जाता है, जो भगवान के कार्य में सम्मिलित हो जाता है, भले ही समाज की नजर में अकेला पड़ जाए, लेकिन भगवान कभी उस भगत को अकेला नहीं छोड़ते हैं। आइए प्रेम से प्रार्थना करें भगवान। अब जाने का दिन है तो हम तो पहले ही रोंदू हैं, तो अब करें भी करें क्या महाराज जी। कोशिश तो करते हैं इधर उधर की मन इधर उधर करें, पर फिर भी चल पड़ती है गाड़ी। हमको हमारी माता जी बोलती हैं, बोले बचपन तेरे को बड़े खुले पानी से नहलाया है हमने, तब तो बात बात में रोता रहता है महाराज जी। पर हमें इसी चीज में मौज आती है, अब क्या करें महाराज। बोलो हर हर महादेव, घर घर महादेव। हाँ, आप मत रोना, आप हंसते हंसते मेरे साथ गाना महाराज जी, और हंसते हंसते हमको विदाई करना, और विदाई करते करते आशीर्वाद भी देना कि हम ऐसे भगवान का नाम गाते रहें, ऐसे भगवान का नाम गाते रहें। बोलो भगत वत्सल भगवान की। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। दीप दया के जलाते चलो, दीप दया के जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ओ प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते
टूटी ममता रूठी, छूट गया है किनारा हो। आशा टूटी ममता रूठी, छूट गया है किनारा। आशा टूटी ममता रूठी, छूट गया है किनारा। आशा टूटी ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो ना द्वार दया के, दे दो कुछ तो सहारा। बंद करो बंद द्वार दया के, दे दो कुछ तो सहारा। ओ प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो। प्यार के मोती लुटाते चलो। प्यार के मोती लुटाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। राह में आए जो दीन दुखी, में आए जो दीन दुखी। राह में आए जो दीन दुखी, में आए जो दीन दुखी। ओ सबको गले से लगाते चलो। सबको गले से लगाते चलो। सबको गले से लगाते चलो। सबको गले से शंकर भगवान की। छाया है चहूं और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। छाया है और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। छाया है चहूं और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। छाया है चारों ओर अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। मानव बैठा है दानव, किसको कथा सुनाए। धरती को स्वर्ग बनाते चलो। धरती को स्वर्ग बनाते चलो। धरती को स्वर्ग बनाते चलो।
सब गाना मेरे साथ प्रेम के साथ। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, 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 प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, आहा प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, आहा प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ओहो प्रेम की गंगा, प्रेम की गंगा, प्रेम की गंगा बहाते चलो। भक्त वत्सल भगवान की, संत भगवान की, हनुमंत लाल की, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भगवान की कथा का यही फल है, प्रेम की गंगा। हमारे भीतर जो जलन है, हमारे भीतर जो ईर्ष्या है, हमारे भीतर जो घृणा है, वो हमारे प्रभु जी दूर कर देंगे। उस जलन को जो है भगवान महादेव के ऊपर जल चढ़ाकर वो जलन हमारी शांत हो जाए और हमारे हृदय में परोपकार की भावना जागे, परमार्थ की भावना जागे, पुरुषार्थ की भावना जागे। जो संतों ने, साधुओं ने, सदगुरुओं ने और सदशास्त्रों ने हमको बात बताई है, वह बात हमारे लिए सार्थक है। उस बात को जानते तो हम सब हैं, भगवान की कृपा से अब हम उसको मानने भी लग जाए। इसलिए प्रत्येक यज्ञ से एक ही चीज मांगी जाती है, क्या? भगवान सबका मंगल कर देना, सबका भला कर देना। सिर्फ मेरा ही भला नहीं हो, सिर्फ मेरे ही परिवार का भला ना हो, तो तू सबका भला कर देना। तू समर्थवान है ना, तो तू समर्थवान है तो सिर्फ मेरा है क्यों, फिर सबका भला कर देना। तेरे पास कमी थोड़ी है, किसी चीज की कटौती थोड़ी है, कोई सीमा थोड़ी है कि बस हमारे तक ही सीमित हो जावे। तो अगर केवल हम सुखी हो जाएंगे और हमारे तरफ चारों तरफ रहने वाले अगर दुखी होंगे, तो वो चारों तरफ रहने वाले जो दुखी लोग हैं वो हमको सुखी कहां रहने देंगे। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि, मां कश्चित् दुख। भला करो भगवान, सबका भला करो। मेरे दाता दया निधान, सबका भला करो। और दूसरों के लिए हम कुछ कर सकते हैं, ये केवल 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य मात्र को यह चीज प्राप्त है, यह कृपा प्राप्त है। बाकी और कोई जीव दूसरे के लिए नहीं कर सकता। हम आप सबको आशीर्वाद प्राप्त है महाराज जी। कभी विचार करना शांत चित्त होकर के कि भगवान ने हमें गधा क्यों नहीं बनाया, कुत्ता क्यों नहीं बनाया, पक्षी क्यों नहीं बनाया, सांप क्यों नहीं बनाया, नेवला क्यों नहीं बनाया, बिल्ला क्यों नहीं बनाया। जो दोष लगाते हैं, आक्षेप लगाते हैं ना भगवान पे, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि भगवान ने हमको आदमी बनाया, इंसान बनाया। अब शरीर से हम इंसान बने अच्छी बात है, लेकिन अब हमारा स्वभाव माने हम भीतर से भी इंसानियत निभाएं, हम भीतर से भी जो है तो परमार्थ पुरुषार्थी हो जाएं तो आनंद हो। हम किसी का भला कर पाए चाहे ना कर पाए कोई बात नहीं, कोशिश ये करो हमारी तरफ से किसी का बुरा ना हो महाराज, इतना भी बड़ा काम है। आज विश्राम दिवस है, हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय जिनका खूब साहित्य हमको प्राप्त हुआ, जिनके आश्रम में बैठ करके भगवान की कृपा से लगभग हर वर्ष हम कथा गाते हैं श्री धाम वृंदावन में, पूज्य पाद श्री राम सुखदास जी महाराज, उनके वचन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं।
वो कहते हैं भलाई मत करो बेटा। क्या मत करो? क्या मत करो? भलाई मत करो। आप कहेंगे पंडित जी 8 दिन कथा सुना ली और जाने का समय आया, अब बोल रहे हो कि भलाई मत करो। तो पूरी बात सुनना, तब आपको बढ़िया समझ आएगी। स्वामी जी कहते हैं भलाई मत करो, तब क्या करो? बोले कोशिश भलाई करने की मत करो, तो भले बनने की करो। जो आदमी स्वयं भला नहीं है वो किसी की भलाई नहीं कर सकता। और दिखावे के लिए अगर भलाई कर भी देवे, करने भी लग जावे, और कहीं उसके करने से किसी का भला हो जाए, तो सबसे पहले उसे ही आग लगेगी, सबसे पहले वही जलेगा। इसलिए जो खुद भले नहीं हैं, भलाई करने का दिखावा करते हैं, जब भला होने लग जाता है सामने वाले का, तो सबसे पहले उन्हीं का मुंह चिढ़ता है, सबसे पहले वही दुखी होते हैं। इसलिए बहुत गंभीर बात है ये, जाते जाते हम बोल रहे हैं। आप 9 दिन तक भले ही ना आए हो कोई कुछ लोग, पर इस बात को भी गांठ बांध लेंगे तो लाभ हो जाएगा। और चीजें ठीक हो सकती हैं, बीपी शुगर आदि दवाई खा करके, परहेज करके, पथ्य करके, लेकिन जिसको दिमाग में ये बात घुसी हुई है कि हम दूसरे की भलाई करेंगे, वो अब औरों की भलाई तो कर नहीं पाता, पर अपना बेड़ा गर्क जरूर करता है। ध्यान से सुनिएगा सब। स्वामी जी की जो बात कही हुई है, स्वामी श्री राम सुखदास महाराज जी की, अकिंचन महात्मा, ऐसे संत महापुरुषों की वजह से तो ये पृथ्वी टिकी हुई है। नहीं तो हम जैसे कामी, क्रोधी, लोभी, पाखंडियों की वजह से पता नहीं कब रसातल में चली जाती है। महाराज स्वामी जी ने सूत्र दिया हमको। क्या सूत्र दिया? कि भला नहीं करो, खुद को भला बनाओ। कैसे? बोले जैसे हम अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेजते हैं, तो पढ़े लिखे के पास भेजेंगे कि अनपढ़ के पास भेजेंगे? बोलिए, पढ़े लिखे के पास भेजेंगे या अनपढ़ के पास? पढ़े। क्यों? इसलिए क्योंकि जो खुद पढ़ा नहीं है वो हमको क्या पढ़ाएगा, हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएगा। ठीक इसी तरह से जो आदमी स्वयं भला नहीं है वो दूसरों की भलाई कैसे कर पाएगा। तो कोशिश क्या करो? भलाई करने की कोशिश मत करो, खुद को भला करने की कोशिश करो। और स्वामी जी ने बढ़िया बात कही, जिस दिन हम भले हो जाएंगे उस दिन हमको भलाई करनी नहीं पड़ेगी। फिर हम जो भी करेंगे, बोलेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, जो भी काम करेंगे वो सब भलाई होता जाएगा, सब भलाई होता जाएगा, सब भलाई होता जाएगा। इसलिए मैं भला करूंगा ये अभिमान नहीं रखना चाहिए। तो भला करो भगवान, सबका भला करो, क्योंकि भगवान ही समर्थवान हैं, वही सबका भला कर सकते हैं। और हम भले हो जाएंगे, फिर हमारे द्वारा प्रभु करवाएं, तो फिर हमको अभिमान नहीं आएगा, फिर तो आनंद होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए प्रत्येक मनुष्य मात्र को अपने आप को भले करने के लिए प्रयास करना चाहिए। बड़े मुश्किल से ये मानव देह मिला है, इसको सार्थक करना चाहिए। कितना कर भजन करना चाहिए जीवन में, कितना कर सत्कर्म करना चाहिए जीवन में, कितना कर परमार्थ करना चाहिए जीवन में, कितना कर पुरुषार्थ करना चाहिए जीवन में। आदरणीय जयदयाल गोविंदका जी और भाई श्री हनुमान पोद्दार जी की वाणी आपसे कही, उनका स्मरण आज मुझको हो रहा है। उनकी वाणी में कहूं, बोले कम से कम इतना कर परमार्थ पुरुषार्थ नाम जप मंत्र जप जीव को मनुष्य को कर लेना चाहिए कि जब शरीर छूटे तो भले मुक्ति ना हो, मोक्ष ना हो, स्वर्ग ना मिले, ब्रह्मलोक ना मिले, साकेत गोलोक आदि ना मिले, कोई बात नहीं, पर कम से कम मनुष्य शरीर छोड़ करके दोबारा फिर से मनुष्य शरीर मिल जाए, कहीं पशु ना बन जाए अगले जन्म में। कम से कम इतना भजन तो जरूर कर, कम से कम भजन इतना।
तो भजन करने की प्रेरणा कहां से आएगी? नाम जप करने की प्रेरणा कहां से आएगी? माता के पेट से निकलकर सीधे तो किसी को नहीं आती। तो इसलिए सबसे आवश्यक वस्तु है भगवान का सत्संग, भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का दिया हुआ मंत्र जप। इसमें जब मन तल्लीन हो जाएगा तो अपने आप सब कार्य होते जाएंगे महाराज। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा आलस भी लगे, हो सकता है शुरुआत में थोड़ी थकान भी हो जाए, तो डरना नहीं है, हटना नहीं है, डटे रहना है। हमने आज तक एक आदमी ऐसा नहीं देखा जो ये कह देवे कि हम पैसा कमा कमा करके थक गए, या कोई आदमी ऐसा नहीं मिला कि कहे कि महाराज हमने खूब कोशिश कर ली, दुकान भी खोल ली, बिजनेस भी कर लिया, नौकरी भी कर ली, सब कुछ कर लिया, पर बचता ही कुछ नहीं है। तो बोले हम कमाएंगे ही नहीं। मुंह से दांत भी निकल जाएं, बाल भी झड़ जाएं, तब भी लगा ही रहता है। कोई आदमी नहीं मिला ऐसा कि वो पैसा कमाने से कहे कि हम थक गए अब कमाएंगे ही नहीं। जब इन चीजों से नहीं थक रहे हैं, खाने पीने से नहीं थक रहे हैं, दूसरों को जानने से बुद्धि नहीं थक रही है, तो भगवान के भजन से और भगवान की कथा से हम क्यों थके? इसलिए जितना कर हो सके खुद को भले करने का प्रयत्न करिए। और सबसे बढ़िया साधन है भगवान का सत्संग कान में पड़ता रहे। जो राम जी ने शबरी को कहा वो चौपाई हम गाते हैं, आपको आनंद आएगा। प्रथम भगति संग तन कर संग, प्रथम भगति संग तन कर संगा, प्रथम भगति संग तन कर संगा। ओ दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु वेद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु वेद्य वचन विश्वासा। संयम याना विषय के आसा, विषय विश्वास। हो संयम याना विषय के आसा। प्यारी बात, ओ राम कृपा सही सब रोगा, राम कृपा सही सब होगा। हनुमान जी के चरणों में बैठे हैं, भगवान श्री राम जी का नाम गाते गाते भगवान महादेव के परम इष्ट बाल रूप भगवान श्री राम जी के माध्यम से हम कथा गा रहे हैं। संत भगवान कह रहे हैं हमको आपको भी बहुत से रोग लगे हुए हैं, शारीरिक रोगों के लिए खूब अस्पताल हैं, वैद्यराज है, लेकिन कुछ रोग हमको मानसिक लगे। चिंता का कोई उपचार नहीं है बाजार में, कोई पेन किलर नहीं है महाराज जी, चिंता हो जाए तो, टेंशन हो जाए तो इन रोगों का उपाय कैसे हो जाए, कैसे कैसे किया जाए? चिंता हो गई, परेशानी हो गया, कोई अपना छोड़ के चला गया, कोई धोखा दे के चला गया, बोलो किस डॉक्टर के पास जाओगे, क्या करोगे? हमारे संत महापुरुषों ने लाल पीला चोला यूं नहीं पहना है, उन्होंने सिद्ध करके बता दिया, जीवन जीकर बता दिया
क्या? बोले महाराज इस संसार में ये जीव जो है वो शारीरिक रोगों से तो ग्रसित होगा ही होगा, पर मानसिक रोगों से भी ग्रसित होगा ही होगा। तो बाहर के रोगों के लिए तो बड़े भारी अस्पताल डॉक्टर है, लेकिन जो मानसिक रोग है उनका उपचार कैसे? बोले उनका उपचार करने के लिए तो संत हैं, साधु हैं, सदगुरु हैं। ये डॉक्टर ही तो है महाराज आध्यात्मिक मार्ग के, जो अपने सत्संग से, भगवान के वचनों से और भगवान की भक्ति करने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले जो भक्त हैं, उनके पावन पावन मंगल मंगल चरित्र जो प्रमाणिक रूप से लिखे गए हैं, उन प्रमाणिक चरित्रों को अपने दृष्टांतों के साथ, सोरठा चौपाइयों के साथ, अनुभव के साथ हमको परोस देंगे और परोस करके हमारे भीतर की चिंता तनाव को दूर कर देंगे। कोई अपना जाता है तो दुख होता है कि नहीं होता है? बोलिए। हाँ, कोई श्री छोड़ दे, पिताजी चले गए, पिताजी चले गए, भाई चला गया, कोई चला गया, दुख होता है कि नहीं होता है? महात्मा बुद्ध जी यात्रा कर रहे थे। थोड़ी देरी हो जाएगी तो मुझे माफ कर देना, मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी। महात्मा बुद्ध जी यात्रा कर रहे थे, एक देवी को रोते हुए देखा, पति मरा हुआ था, छाती पीट रही थी। सब लोग खड़े हुए थे चारों तरफ, किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक सांस डाल दे उस मुर्दे में। महात्मा बुद्ध जी आए, वस्त्र देखे, भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, सब ने कहा बड़े सिद्ध संत हैं। देवी गई, प्रणाम किया, वंदन किया। महात्मा बुद्ध भिक्षा लेने के लिए जा रहे थे, तो प्रणाम जब किया तो प्रणाम करते हो बोले बाबा, बोले क्या हो गया, क्यों रो रही है? बोले हमारे पतिदेव चले गए, बड़े भारी अच्छे थे, बहुत बढ़िया, बहुत प्रेम करते थे हमसे, अब उनके बिना हम कैसे रहेंगे? छाती पीट पीट के रो रही थी। महात्मा बुद्ध ने कहा तो कोई बात नहीं, हम इसको जिंदा कर देते, तू बोले तो कर देते, पर एक काम कर तू। क्या? हम भिक्षा के लिए जा रहे थे, तू हमारे लिए भिक्षा ले आ। हमारा काम तू कर दे, तेरा काम मैं कर देता हूं। तू आएगी तब तक तेरे को जिंदा मिलेगा, तू भिक्षा ले आई तो। पत्नी खुश हो गई, तो छोटा सा ही काम है, भिक्षा तो हम अभी ले आएंगे। भागती हुई गई, आवाज लगाई महात्मा बुद्ध ने, बेटी रुक तो जा, पूरी बात तो सुन ले। हाँ, उसी घर से भिक्षा लाना जिस घर में आज तक कोई मरा ना हो। ठीक है ठीक है ठीक है। भागती हुई गई, पता नहीं चला कि क्या हाँ कर दी मैंने। गई महाराज किसी के घर में, बड़ा नया मकान अभी अभी प्रतिष्ठा हुई है, दरवाजा खोला, अरे कहाँ आ रही हो तुम, क्यों रो रही हो, क्या हो गया? बोले ज्यादा बातें मत पूछो, हमको भिक्षा दे दो। हाँ ठीक है बहन, बिल्कुल, कौन मना करता? भिक्षा दी। बोले एक बात बताओ, हाँ तुम्हारे घर में कोई मरा है? बोले हाँ, मेरे सास चली गई, मेरे ससुर चले गए, मेरे दादाजी चले गए। अच्छा, तब नहीं चाहिए। दूसरे घर में गई, तीसरे घर में गई, रोती रोती भिक्षा मांगते हुए गई थी कि भिक्षा मांग कर लौटूंगी, मेरे पति जीवित मिलेंगे। सवेरे से शाम हो गई, एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिस घर में कोई मरा ही नहीं हो। छाती पीटते रोते रोते गई थी, आई अब भी रोते रोते, पर अब प्रसन्नता के आंसू थे। क्यों? अब पति के पास नहीं रोई महाराज, अब संत के चरणों में रो गई। क्यों? बोले आपने हमको सत्य मार्ग दिखा दिया। कैसा? बोले मैं तो महामूर्ख थी कि आज तक कोई संसार में ऐसा हुआ ही नहीं हो जो हमेशा के लिए रहा हुआ हो। एक भी घर ऐसा नहीं है, तो मेरा अपना कोई चला गया, मैं रो रही हूं केवल अज्ञान के कारण। ज्ञान क्या है? बोले ज्ञान ये है कि जब तक वो संबंध जीवित है तब तक उसका मान सम्मान करो, अपनी ड्यूटीज निभाओ, अपने राइट के लिए जियो। ये दोनों अवर ड्यूटीज अवर राइट्स पढ़ाए जाते हैं हमको बचपन से ही। इन दोनों के बीच में अपनी गाड़ी को आगे चलाते रहो। जिस दिन ये बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा कि हमको भी एक दिन जाना है, इनको भी जाना है, इनको भी जाना है, इनको भी जाना है, ये बात जब याद हो जाएगी, ये समझ आ जाएगी, पता तो है हमको, पर इसको स्वीकार कर लेंगे भीतर से, तो किसी के जाने का दुख नहीं होगा और किसी के आने की प्रसन्नता भी नहीं होगी। और जब ये समन्वय बन जाएगा तो समझ लीजिए, भले ही आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, पर उस समय जब आने का कोई प्रसन्नता नहीं, जाने का कोई दुख जब नहीं होगा, तो उस समय समझ लीजिए कि अब ये अवस्था संत की अवस्था होगी।
और उन्हीं साधु संत के तुम रखवारे। ऐसे साधु संतों के लिए भगवान भी धरती पर आते हैं महाराज जी, उनकी बात को मानते हैं। ऐसे साधु संत के लिए भगवान ने कहा मोते अधिक संत करी लेखा। वो संत माता जी हो सकती है, वो संत पिताजी हो सकते हैं, वो संत कोई भी हो सकते हैं। हम आप सब भाग्यशाली हैं, हम आपको इस पावन स्थान में देवभूमि में बैठ करके पावन यज्ञ का दर्शन लाभ हुआ। हनुमंत लाल महाराज जी के चरणों में बैठ करके कुछ सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, कुछ वाणी को जो है तो पवित्र करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे योग बार बार नहीं बनते। 2025 का श्रावण दोबारा नहीं आएगा हमारे जीवन में। 19 जुलाई 2025 शनिवार ये हमारे और आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। जितना मर्जी बुद्धि वाला कोई हो, जितना मर्जी दिमाग वाला कोई हो, जितना मर्जी सिफारिश वाला कोई हो, जितनी बड़ी प्रतिष्ठा वाला कोई हो, या जितना मर्जी धनवान कोई क्यों ना हो, ये तिथि हमारे जीवन में दोबारा, हम ऐसी चीज लगा रहे हैं घर बार काम धंधा छोड़ करके जो हमारे जीवन में दोबारा कभी आएगी नहीं। सब चीजें कमाई जा सकती है, समय थोड़ी कमाया जा सकता। पर एक बात है, अगर अच्छी जगह समय लग जाए और उसके बदले में हमें बहुत अच्छी वस्तु मिल जाए तो समझ लीजिए कि हम आनंदित हो जाते हैं। क्या बोले कोई बात नहीं, सबसे कीमती चीज तो लगाई, लेकिन उसके बदले में सत्संग के जो रत्न हमको मिले, इतना समय तो हमने बर्बाद कर दिया। लेकिन आज भगवान की कृपा से जो सत्संग के सदगुरु की कृपा से सत्संग के मोती हमको प्राप्त हुए, उन मोतियों को प्राप्त करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमारे भीतर के सभी प्रश्नों को शांत करने की समर्थता हमारे देव शास्त्रों में है, हमारे सदशास्त्रों में है। कोई भी संशय हो जाए। मुझे आज बहुत कुछ कहना था, कुछ शिवलिंगों की चर्चा भी रह गई थी, पर वो चलो कर चुके हैं, कल थोड़ी बहुत बाकी को प्रणाम कर देंगे। एक चांडालिनी जिसने जीवन भर अच्छा काम नहीं किया, पर अनजाने में बिल्व पत्र चढ़ गए तो भी भगवान का दर्शन हो गया। एक शिव भक्त तो ऐसा था जिसने शिवलिंग पर गलती से मांस ही चढ़ा दिया, तब भी जो है तो भगवान की प्राप्ति उसको हो गई। एक चोर ऐसा जिसने पांव रख दिया शिवलिंग पर घंटा चुराने के लिए, भगवान ने उसके ऊपर भी कृपा कर दी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं और इन्हीं उदाहरणों को हम वर्ष में एक बार सुनते हैं। शिवरात्रि के दिन शिव महापुराण में शिवरात्रि की कथा बड़ी प्रसिद्ध है, सतयुग की यह चर्चा है। शिवरात्रि की कथा हम कथा में गाते हैं शिव पुराण में। क्यों बोले, अगर शिवरात्रि की कथा गा ली जावे ना तो पूरे शिव पुराण श्रवण करने का फल प्राप्त हो जाता है। अब कोई एक दिन आया होगा, कोई 2 दिन आया होगा, कोई लेट आया होगा, कोई देरी से पहुंचा होगा, आदि आदि कई बंधन होंगे। हो सकता है आते जाते भी त्रुटियां हुई होंगी, छोटे छोटे जीव जंतु मर गए होंगे, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। तो हमको सबको पूर्ण फल की प्राप्ति हो, इसलिए कोई उपाय बता दो। तो संतों ने कहा भगवान के भक्तों की कथा गा दो। तो भागवत के आखिरी दिन सुदामा जी की चर्चा की जाती है, सुदामा जी की चर्चा। और शिव महापुराण में हमारा मनोभाव हुआ कि चलो भगवान की कृपा से श्रावण महीना है, शिव महिमा है, तो क्यों ना शिवरात्रि की चर्चा की जाए। बड़ी सुंदर कथा है। बस यही कथा गा करके फिर हम आज की कथा को भगवान के अर्पण कर देंगे। बोलो शंकर भगवान की। आप सब निसंदेह शिवरात्रि का व्रत करते ही होंगे या आगे को विचार करेंगे। आपको पता है जब आप शिवरात्रि की कथा श्रवण करेंगे तो उस शिवरात्रि की कथा में एक बहेलिया, एक शिकारी महाराज, जो शिकारी अपने परिवार के पेट पूर्ति के लिए, उदर पूर्ति के लिए शिकार के लिए निकला। भोजन पानी प्रसाद कुछ नहीं मिला उसे। नाम का गुरुद्रुह, भील जाति का था वो। शिव पूजा से क्या मिला ये श्रवण करना चाहिए। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषिवरों को यह चर्चा सुना रहे हैं। यह प्रसंग बड़ा प्यारा हमको लगता है।
क्या कह रहे हैं? पुरा कश्चिदत्मने भीलो नामना हयासीद गुरुद्रुह कुटुंबी बलवान क्रूरः क्रूर कर्म परायण। पढ़ा लिखा था नहीं, भील जाति का था और महाक्रूर था। घर में भोजन पानी की व्यवस्था नहीं हुई। पत्नी ने, परिवारी जनों ने, बूढ़े माता पिता ने कहा भूख लगी है, कुछ तो चाहिए। बच्चों को भेज नहीं सकता, पत्नी को भेज नहीं सकता, माता पिता वृद्ध हो गए, कौन व्यवस्था करे? संकल्प किया वन में जाता हूं, किसी को मारता हूं तो कार्य चले। सवेरे से शाम हो गई, ढूंढता रहा, शिकार आज नहीं मिला। विचार किया रात हो रही है, घर को चला जाऊं, पर घर जाऊंगा तो बच्चे रोएंगे, बिलखेंगे, पत्नी ताना देगी, बूढ़े माता पिता भी मुझे देखेंगे तो दुख मनाएंगे। बोले जब तक कुछ मिल नहीं जाता शिकार में तब तक हम। देखिए कई लोग इसी चीज से प्रेरणा ले लेते हैं। क्या बोलते हैं? महाराज हम तो बड़े शिकारी हैं। देखो भैया, अगर आपको खाने के लिए रोटी नहीं है, आपके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, तब आप किसी को मारकर खा जाओ तो कोई अपराध नहीं है। पर जब भगवान ने खूब आपको भरपूर दिया हुआ है, उसके बाद आप जो है तो जंगल में जा करके अंडों पर बैठे हुए कबूतरों को मार दो, मुर्गों को मार दो या किसी और जीव को मार दो, और उससे जो है तो घर में आकर के खूब शौक से लोगों को फोन करो कि हमने शिकार किया। ये शिकार नहीं है महाराज, ये अपराध है, ये शिकार नहीं है बाबा जी। कि नहीं कि अंडों में छोटे छोटे बच्चों को अनाथ कर देना, छोटे छोटे बच्चों को जो है तो उनके माता पिता को मार देना, ये कहां कहां का महाराज जी धर्म है? हाँ, एक जगह पर ठीक है, जहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके लिए आपके मृत्यु पर बात बन गई आइए, वहां पर जो मर्जी करिए, आवश्यक काले मर्यादा नस्ती, ठीक है ये बात। पर आज मुझे लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा होगा महाराज जी। भगवान की कृपा से खूब आनंद है। 365 दिन अगर भारत में कोई रहे, और मैं बोलता हूं 365 दिन तक उसको एक भी पैसा भले ना कमाए, रोटी उसको तब भी मिलेगी अगर भारत में है तो। किसी मंदिर के बाहर चला जाए, किसी गुरुद्वारे के बाहर चला जाए, किसी धार्मिक स्थली में चले जाए, कुंभ में चली जाए, हरिद्वार में चली जाए, और कुछ ना मिले, पैसा भले ना मिले, बैंक बैलेंस भले ना हो, लेकिन रोटी जरूर मिलेगी। कोरोना काल गया 2020 में, लगभग साल तक दशा बड़ी खराब थी। हम बड़े बड़े घरों में रहकर भी डरे जा रहे थे, पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, है? लेकिन हमारे भारतवर्ष में लगभग 50 लाख साधु हैं, संत। कोई नौकरी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, सवेरे मांगते हैं, दोपहर में पाते हैं, शाम को मांगते हैं, यही जीवन है उनका। लेकिन तब भी आपने एक साधु को ऐसे नहीं देखा होगा जो भूखा मर गया हो। हमको लगता था कि हम देते हैं तब पाते हैं, तब उनकी गाड़ी चलती है। और जब वृंदावन के साधु, हरिद्वार के साधु, अयोध्या के साधुओं को पूछा गया कि कहां से व्यवस्था हुई, तो वो सब बोलने लगे कि जब कोरोना नहीं था इतनी व्यवस्था तो तब भी नहीं होती थी जितनी कोरोना में हो गई। कौन कर रहा था उनकी व्यवस्था? गांठन में पैसा नहीं और मांगत में सकुचाए। गांठन में पैसा नहीं और मांगत में सकुचाए, ताके पीछे हरि दौड़े, कहीं भूखा ना रह जाए, कहीं भूखा ना रह जाए, कहीं भूखा ना रह जाए। तो पेट पूर्ति के लिए कोई जीवन सा कर देवे तो कोई बात नहीं, लेकिन केवल स्वाद के लिए ऐसा करे, दूसरे के माँ बाप को मार देवे अपने जीभा के स्वाद के लिए, अच्छा नहीं। इसलिए यहाँ पर ये शिकार के लिए, ये अपने लिए मत ले लेना कि महाराज ऐसा तो देखो शास्त्रों में भी कहा कि शायद शिकार करने के लिए।
जो गुरुद्रुह है, जो भील है, वो जंगली है महाराज, और उनका प्रायकर यही पारंपरिक कार्य है। घर में कुछ नहीं था तो चला गया, सारा दिन बीत गया, शाम को चाह कि मैं घर को आ जाऊं, पर घर में पत्नी परेशान करेगी, बच्चे बिलखेंगे, तो क्या करूं? बोले जब तक कुछ मिल नहीं जाता मैं नहीं जाऊंगा। प्यास लगी हुई थी, एक पानी के स्रोत के पास पहुंच गया, नाला जैसा था वहां पे, वहां जाकर पानी पिया, शीतल मंद पानी। ध्यान आया, क्या? बोले यहाँ तो पशु पक्षी भी रात को पानी पीने आते होंगे, तो बोले चलो ये डेरा जमा लेता हूं। तीर कमान लेकर के चला गया था, धनुष आदि लेकर के चला गया था। बोले जो भी पानी पीने आएगा प्रहार करूंगा, बस काम हो जाएगा मेरे और मेरे परिवार का। सुनी हुई कथा है आपकी शिवरात्रि की, जो व्रत करते हैं उनको ध्यान होगा, शिव पुराण की कथा है। शाम का समय हो गया, सूर्य अस्त हो गया, और यह एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। जिस वृक्ष के ऊपर चढ़ा वो वृक्ष दैव योग से, भगवान की कृपा से बिल्व पत्र का वृक्ष। बोलो हर हर महादेव। है? और उस बिल्व वृक्ष के नीचे किसी संत साधु ने बहुत पहले खूब सेवा करी थी और एक शिवलिंग स्थापित किया था, पर अब वो ढक गया था महाराज। संत करते ना, कभी कहीं स्थान बनाते हैं, कभी कहीं खुद चले जाते हैं, लेकिन हम आपको वो स्थान दे देते चले जाते हैं। जैसे माता पिता हमको घर में ठाकुर सेवा दे देते हैं ना, घर में क्यों देते हैं? सवेरे भी सेवा करना घर में, बड़े से बड़े घर में देखना कोने में कहीं ना कहीं मंदिर होगा ही होगा। क्यों देते हैं ठाकुर सेवा? क्यों देते हैं शिव भगवान की सेवा? क्यों देते हैं राम दरबार की सेवा? इसलिए देते हैं बेटा, जब तक हम है ना, हम तेरी देखभाल करेंगे, हम तेरे लिए कमाएंगे, तुझे दुख संकट आएगा तो हम व्यवस्था करेंगे, पर बेटा हम हमेशा थोड़ी रहेंगे, हम एक दिन चले जाएंगे। हम चले जाएंगे तो तुझे कोई कष्ट ना हो, तेरे बच्चों को कोई कष्ट ना हो। इसलिए अगर तेरे जीवन में कोई कष्ट आए तो तुझे भगवान से जोड़ रहे हैं। जब कोई तेरी मदद नहीं करेगा तब इनके पास बैठकर दो आंसू बहा लेना। जो सारी दुनिया दूसरी तरफ भी हो गई होगी, अगर ये तेरी तरफ हो गए तो सारी दुनिया तेरा झंडा उठाकर जय जयकार करे। ऐसे साधु संत भी करते हैं, बनाते हैं, चले जाते हैं, हमको प्रेरणा देते हैं, यज्ञ करवा करके, कथा करवा करवा हमको प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे किसी संत का स्थान था, बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। बहेलिए को, शिकारी को कुछ पता नहीं, बैठ गया ऊपर महाराज। रात्रि का प्रथम प्रहर था। रात्रि का प्रथम प्रहर लगभग 6:15 से 9:15 बजे तक होता है। बोलो हर हर महादेव। और इसी मध्य में एक हिरनी आई, खुश हो गया, बोले वाह हो गया काम हमारा। तो तुरंत धनुष निकाला, तीर निकाला, प्रहार ज्यों ही करने लगा। इतना नौकीला उस तीर का अग्रभाग था, बिल्व पत्र कट करके कुछ जल की बूंदे उसके साथ मिलते हुए नीचे को गिर गई, और गिर करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ गई। मन से नहीं चढ़ाई, चढ़ गई बहाने से। और जैसे ही तीर को खींचा, जैसे कमान को खींचा, सोचा प्रहार करूंगा, तब तक उस तीर की आवाज हो गई। तो तुरंत हिरनी तो बड़ी सुनने में बड़ी तीखी होती है महाराज जी, श्रवण करने की क्षमता बहुत तीखी, तो जान गई। और जैसे देखा कि तीर चलाने वाले हैं तो मानो वो बोल पड़ी और विचार किया। क्या? बोले महाराज हिरनी ने कहा कि क्या कर रहे हो? बोले हम आपको मारना चाहते हैं, मेरा घर परिवार भूखा मर रहा है। हिरनी ने कहा आप ठीक बोल रहे हो, जैसे आपको अपने परिवार की चिंता है वैसे मेरा भी परिवार है। हाँ? मैं जानती हूं आप मुझे मार सकते हो, लेकिन एक दया कर दो, क्या? मुझे थोड़ा सा समय दे दो। आप फिर मुझे मार देना, खा जाना, काट देना, जो करना होगा कर देना। घर में मेरे बच्चे हैं, मैं उन बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़ाती हूं। घर में पति है, मेरी बहन है, उन बच्चों को छोड़ के आती हूँ, उसके बाद मुझे मार देना। बहनी ने कहा बाबरी हो गई तू, हम क्यों छोड़े आए वैसे कहाँ रखो, हमें क्या मतलब है तेरे परिवार से? बोले जैसा तेरा परिवार वैसा मेरा परिवार। और मैं कसम खा करके कहती हूँ उन बच्चों की, मैं जरूर लौटूंगी। अनजाने में शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ा था। दुष्ट प्रवृत्ति वाला भील, शिकार प्रवृत्ति वाला भील, जिसमें दया नहीं होती, लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ गया था बूंद, और बिल्व पत्र चढ़ गया था, उसमें भी भावना आ गई दया की। बोलो हर हर महादेव। ठीक है तुम जाना, पर जल्दी आना। चले गए।
बैठा रहा शिकारी महाराज। दूसरा प्रहर प्रारंभ हो गया, 9:15 से 12:15 बजे तक। जो हिरनी घर को गई उसी की बहनों से ढूंढने आ गई कि वो आई क्यों नहीं, पानी पीने गई थी। सो भी उसी जगह पर पहुंची पानी पीने के लिए, थकी हुई। तब तक शिकारी महाराज फिर तैयार, और तैयार होकर के ज्यों ही प्रहार करने लगा तो फिर से बिल्व पत्र गिर गया। जल की बूंदे साथ में ओस की बूंदे गिर गई शिवलिंग पर। दूसरे प्रहर की पूजा हो गई अनजाने में। आवाज सुनी हिरनी ने, उसने भी वही बात कही, क्या क्या कर रहे हो? बोले आपको मारने, मुझे परिवार को पालना है, मेरे बच्चे भूखे, मेरे परिवार भूखा। हिरनी ने कहा मेरी बहन ने जिम्मेवारी दे करके बच्चों को घर में रखा है, मैं अपनी बहन को बोल के आती हूँ क्या कि अब हम जो है तो जा रहे हैं, शरीर पूरा हो जाएगा, इन बच्चों की संभाल तू कर लेना। ऐसा ना हो कि बहन मेरे भरोसे रही और मुझको आपने यहाँ मार दिया, कहीं बच्चे जो है तो अनाथ ना हो जाए, बिलख ना जाए, महाराज बिछड़ ना जाए, थोड़ा सा मौका हमको दे दो, मोहलत दे दो। शिकारी ने कहा तुझसे पहले भी कोई ऐसी आई थी, वो भी यही बोल के गई थी। बोले मैं भी कसम खा के कहती हूँ, बच्चों की कसम खा के कहती हूँ मैं जरूर लौटूंगी, फिर जो करना होगा कर लेना। यहां पर भी दया आ गई बहेलिया को। चली गई हिरणी, दोनों बहनें चली गई तो उनका जो पति था हिरण, वो ढूंढने लगा कि बच्चों की संभाल कैसे हो। महाराज हिरण महाराज भी निकल पड़े रात्रि में और उसी जगह पहुंचे, खोजते खोजते, सुगंध लेते लेते, जहां पर दोनों हिरनियां आई थी। तीसरा प्रहर प्रारंभ हो चुका था, 12:15 से 3:15। बोलो हर हर महादेव। नींद आ गई थी बिल्व वृक्ष के ऊपर, महाराज अर्ध निंद्रित हो गया, आधी नींद आ गई थी, थक गया था शिकारी महाराज। एकदम से आवाज सुनी तो तैयार हुआ मारने को। हिरण को पता चला तो हिरण ने भी यही बात कही, बोले घर में मेरे बच्चे हैं, उनको अपनी पत्नियों के पास मैं संभाल के आता हूँ, और चिंता मत करना, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं वापस जरूर आऊंगा। बहेलिया ने उसका भी छोड़ दिया, ठीक है जाओ। 3 प्रहर की पूजा होने के बाद अब तो 3 प्रहर की पूजा हो गई तो उस बहेलिये में भी सत्व गुण आ गए। सवेरे का समय 3:15 से लगभग 6:15 ब्रह्म मुहूर्त का समय, सबसे श्रेष्ठ बेला महाराज जी भगवान सेवा पूजा की। दोनों पत्नियां घर पहुंच गई, दोनों हिरनियां घर में पहुंच गई, पतिदेव हिरण भी घर में पहुंच गए। चर्चा होने लगी। जो सबसे पहले हिरणी गई थी उसने सारी बात बताई, मैं शिकारी को बच्चे की कसम खा करके आई हूं, इन बच्चों को अब आप संभालना। पतिदेव से कहा, बहन से कहा मैं जा रही हूं, मैं कसम खा के आई। दूसरी बहन ने कहा तुम्हारे बच्चे हैं, मैं तो पालने वाली हूँ, माँ के बिना बच्चे क्या करेंगे, तू यहीं रह, कोई बात नहीं, उसको तो मांस चाहिए, मुझे मार देगा, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी पालने वाली हूँ, मैं जाऊंगी। तुरंत हिरण बोला, बोले आप नहीं। क्यों? बोले पिता ना हो तो चलेगा, कोई बात नहीं, पर बिना माता के बच्चों की परवरिश बहुत मुश्किल हो जाती है। पिता अकेला रह जाए ना महाराज जी, बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को पालना। माता भले ही विधवा हो जाए लेकिन फिर भी वो संभाल सकती है बच्चों को, पिता से नहीं संभाले जाते। हिरण ने कहा तुम दोनों यहीं रहो, इनका पालन पोषण करना, मैं जाता हूं, मैं भी कसम खा के आया हूं। आपस में चर्चा होने लगी, बच्चों को पड़ोसियों के पास दे देंगे तो बोले हम तीनों चलेंगे। हमारे गुरुदेव भगवान इतनी सुंदर बात कहते हैं, क्या बोले जब हिरण हिरणी और साथ वाली बहन वो तीनों चल पड़े, बच्चों को औरों के पास देने को कहा। छोटे छोटे बच्चों ने कहा जब माता पिता ही नहीं रहेंगे तो हम भी क्या करेंगे, पीछे पीछे सो भी चल पड़े। पूरा परिवार ही पहुंच गया शिकारी के पास। सवेरे का समय हुआ, ब्रह्म मुहूर्त का समय, चौथा प्रहर। एकदम से शिकारी धनुष लेकर तीर लेकर के तैयार हुआ। पुनः ब्रह्म मुहूर्त में बिल व पत्र कट के पड़ गया, झड़के पड़ गया, साथ में कुछ बूंदे शिवलिंग पर पड़ गई। प्रहार करने लगे। आज जैसे प्रहार करने लगे सब हिरण हिरनियां उनके बच्चे खड़े हुए थे। बहेलिये के हाथ से तीर धनुष छूट गया। क्यों? अरे ये पशु होकर भी सत्य का निर्माण कर रहे हैं और मैं मनुष्य होकर भी इनको मार रहा हूं। ये शरीर से पशु हैं और तब भी सत्य का पालन कर रहे हैं, अपनी दी हुई जुबान को निभा रहे हैं, पूरे परिवार के सहित आ गए हैं। क्यों? बोले हमने कसम खाई है, अपना सत्य निर्माण करने के लिए प्राण तक देने को तैयार। और एक मैं
अपने परिवार के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए भले ही मनुष्य योनि में पैदा हुआ हूं, लेकिन शिकारी बनकर के इनको मारना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं। सब हिरणों ने कहा हमें मार दो, बोले बिल्कुल नहीं। कहते हैं महाराज उसी समय धनुष आदि जो है तो नीचे गिर गया, गिरकर जो है तो बिल्व पत्र जो 4 प्रहर के गिरे थे, सभी हिरण आदि से कहा क्या? बोले हम आपको नहीं मारेंगे। हिरणों ने कहा तुम्हारे बच्चे घर में भूखे मर जाएंगे, बुजुर्ग घर में भूखे मर जाएंगे। बोले इतने दिन से भूखे हैं, एक दिन और भी भूखे रह जाएंगे, कोई बात नहीं, पर आपने जो शिक्षा मुझे दी है उस शिक्षा से आज से संकल्प लेता हूं दूसरी बार कभी शिकार नहीं करूंगा। जाओ, तुमको अभय दान दिया, जाओ अपने परिवार के साथ सुखी रहो, खुश रहो। ऐसा भाव जब महाराज उस बहेलिए को आया तो उसी शिवलिंग से भगवान महादेव से रहा नहीं गया। अकारण 4 प्रहर की पूजा हो गई थी और भगवान की कृपा थी। वो दिन कौन सा था? रात्रि कौन सी थी? बोले फाल्गुन का महीना था, कृष्ण पक्ष था और चतुर्दशी तिथि थी, जिस तिथि में सर्वप्रथम भगवान शिवलिंग अवतार की पूजा ब्रह्मा और विष्णु ने करी थी। ये तिथि महाशिवरात्रि की तिथि थी और अनजाने में शिकारी से पूजन अर्चन हो गया। भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। क्यों? बोले अभय दान दे दिया इसने, शिकारी होकर भी अभय दान दे दिया। और उसी समय साक्षात भगवान पंचानन महादेव दीन बंधु दीन वत्सल भक्त वत्सल बन करके प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंदु भगवान की। भगवान बड़े भारी प्रसन्न हुए, आनंदित हुए और आनंदित होकर के आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया आजीवन तुझे कभी भूखे रहने की जरूरत नहीं, तेरा परिवार जो है तो खूब पलेगा फूलेगा। सुंदर सुंदर आशीर्वाद की प्राप्ति हुई। और एक आशीर्वाद और दिया जिसके लिए मैं ये कथा सुना रहा हूं आज, क्योंकि हनुमान जी का मंदिर है और भगवान शिव के इष्ट हमारे बाल रूप श्री राम जी है महाराज, रामलला सरकार हैं। इसलिए जोड़ रहा हूं इस बात को, जहां से मैंने पहले दिन शुरू करी थी वहीं जोड़ रहा हूं, फिर इसके बाद विश्राम करूंगा। भगवान महादेव ने आशीर्वाद दिया उस भील को, बोले जा तू श्रृंगबेरपुर का राजा बनेगा, गुहराज नाम से तो प्रसिद्ध होगा और निषाद राज कहलाएगा तू। और एक दिन कृपा होगी, साक्षात भगवान नारायण जो है तो त्रेता में राम बनकर दशरथ बनकर के आएंगे और जब वनवास उनको प्राप्त होगा तो सबसे पहले तेरा ही दर्शन करेंगे, तेरी मित्रता उनको प्राप्त होगी। राजा बना दिया और भगवान श्री राम जी का मित्र बना दिया, सखा बना दिया। और प्रभु जी गले लगाकर हृदय लगाकर भगवान श्री राम जी ने इस बहेलिए को जो है तो स्वीकार किया। क्यों? क्या फल था? महादेव ने आशीर्वाद दिया। क्यों दिया? एक तो 4 प्रहर की पूजा हो गई और दूसरी बात इन्होंने दूसरे को मारना छोड़ दिया, अभय दान किया। जो किसी दूसरे को मरने से बचाता है वो तो साक्षात भगवान स्वरूप ही होता है। इसलिए महादेव ने इनको आशीर्वाद दिया। और इससे बड़ी हम भगवान कृष्ण से भी इस बात को जोड़ देवे, भगवान कृष्ण से भी इस बात को जोड़ देवे। इन निषाद राज को जिस माता जी ने जन्म दिया, जब 14 वर्ष पूर्ण हो गए और रावण का उद्धार हुआ, जानकी का पता लग गया और असली जानकी को ले आए महाराज जी पंचवटी से वापस लेकर के। जब घर की तरफ जा रहे थे तो सुंदर पुष्पक विमान पर जा रहे थे और सबको निमंत्रण देते हुए जा रहे थे। केवट आदि को भी, भरद्वाज जी को भी, अगस्त्य ऋषि को भी, अत्रि ऋषि जी को भी, सबको क्यों देने जा रहे थे? बोले अब हम राजा हो जाएंगे अयोध्या के, इसलिए आप सबको निमंत्रण है, आप सब अयोध्या आना। आपने वनवास काल में हमारी मदद की है तो हम चाहते हैं कि आप आए तो आपका हम सत्कार करेंगे। आपने विपत्ति काल में हमारा साथ दिया हुआ है। तो निषाद राज के गले मिले, वापिस आते आते विमान उतारा, गले मिले, गले मिलकर कहा निषाद हम अब राजा बनेंगे, 14 वर्ष पूर्ण होने वाले, तू भी आ जाना और बढ़िया से आनंद से जो है तो हमारा अभिषेक देखना, हमें खुशी होगी। ये कहते ही विमान पर बैठे और जल्दी जल्दी जाने लगे। इतनी देर में निषाद राज जी की माता जी को पता चला, माता जी को पता चला निषाद राज जी की क्या कि राम जी आए हुए हैं। वो जंगली थी, वन में रहने वाली थी, तो पत्तों पर ही कुछ फल लेकर के आ गई।
जामुन ले आई, आम ले आई, केला ले आई, जो ऋतु फल थे। भागती भागती आई, राम आए हैं, बूढ़े बूढ़ी मैया भागती हुई, निषाद राज्य की मैया पास में पहुंची। तब तक राम जी का विमान उड़ गया। तो तुरंत बोली, अरे प्रभु जी, हम आपके लिए फल लाए हैं और आप जो है तो जा रहे हो, फलों को स्वीकार तो कर लो। राम जी ने इशारा किया, मैया मुझे तेरे फल जो है तो बड़े प्रिय हैं, लेकिन 14 वर्ष पूरे होने वाले हैं। घर में भरत मेरा इंतजार कर रहा है, मेरी 3 माताएं इंतजार कर रही हैं, अयोध्यावासी इंतजार कर रहे हैं। एक एक क्षण गिर रहे हैं वो 14 वर्ष का। अगर मैं एक भी दिन देरी से गया तो वो सब जो है तो मर जाएंगे, उनका सब्र का बांध टूट जाएगा, इसलिए मैं देरी नहीं कर सकता। और रही तेरी फलों की बात, मैं दोबारा धरती पर अवतार लूंगा, मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, यशोदा के घर में जो है तो लीला करूंगा, माखन चोर बन करके आऊंगा, कृष्ण बन करके आऊंगा। उस समय मेरे द्वार पर तू सुखिया मालिन बन करके आना, फल की टोकरी लेकर के आना, मैं तेरे हाथ के फलों को भी खाऊंगा और तेरे परिवार को आनंदित करूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की, उमापति महादेव की जय। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, हाँ धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, निगम पुराण बखाना, निगम पुराण बखाना, हो धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 हाँ गम निगम पुराण बखाना, गम निगम पुराण बखाना, ओ गम निगम पुराण बखाना, गम निगम पुराण बखाना, ओ जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई। हमको संकेत मिल चुका है, बोले पंडित जी भंडारा भी आ जाए, मन तो हमारा भरता ही नहीं है, हाँ? और भरे भी नहीं भगवान। और जिस दिन कथा गाने से ही मन भर जाए उस दिन फिर भगवान वाणी विराम ही करवा दे तो बढ़िया है, हाँ? लेकिन फिर भी हम आपसे प्रार्थना करें जाते जाते जरूर कि आपने सबने जो ये पावन यज्ञ सफल बनाया है, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके हृदय में नाम महिमा और जप महिमा और मंत्र निष्ठा को खूब पल्लवित करें और दुख में सुख में हर स्थिति में आप सब भगवान का नाम ना भूलें, यही प्रार्थना हम करेंगे। प्रत्येक के हृदय में भगवान की भक्ति पल्लवित हो, भगवान का प्रेम जो है तो अंकित रहे और सदा सर्वदा हनुमान जी की कृपा उन पर बनी रहे, भगवान महादेव की कृपा बनी रहे। बड़ा सुंदर उदाहरण है। आप भले देश के किसी भी कोने में बैठे हो, अगर आपकी जप निष्ठा और आपकी नाम निष्ठा अगर श्रेष्ठ है तो विभीषण जी लंका में राम नाम जप रहे थे, राम जी ने हनुमान जी को लंका भी पहुंचा दिया। महाराज
हाँ? इसलिए नाम निष्ठा से जुड़े रहें, सेवा से जुड़े रहें, परमार्थ से जुड़े रहें, पुरुषार्थ से जुड़े रहें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि सदा सदा प्रत्येक वर्ष हमको ऐसे ही भगवान की मंगलमयी कथा और सुंदर सुंदर यज्ञ जो है तो मिलते रहे। बोलो हनुमंत लाल की जय। आइए जाते जाते हनुमान जी का थोड़ा स्मरण कर लेवे प्रेम के साथ, आनंद के साथ। सिर्फ 2-4 मिनट के लिए मैं कहूंगा कि सब गाना, सब मेरे साथ ताली बजाना, इसके बाद फिर हम भी निकल जाएंगे महाराज। बोलो हर महादेव। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम, सबको राम राम। इसलिए प्रेम से जाते जाते हनुमान जी का नाम गाते हुए ओ लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे हाथ ऊपर करके बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, 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 लहर ओ लहर ओ लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, हर हर महादेव। लहर लहर झंडा लंका में पहुंचा, 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 ओ लंका में पहुंचा, 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 लहर लहर झंडा लंका में पहुंचा। क्या किया? ओ रावण की, ओ रावण की, ओ रावण की लंका जलाए रे झंडा बजरंग बली का, ओ रावण की लंका जलाए रे झंडा बजरंग बली का, हरि बोल। लहर लहर झंडा पर्वत पहुंचा, लहर लहर झंडा पर्वत पे पहुंचा, 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 ओ पर्वत पे पहुंचा, पर्वत पे पहुंचा, पर्वत पे पहुंचा, पर्वत पे पहुंचा, लहर लहर झंडा पर्वत पहुंचा। क्या किया? लक्ष्मण के, लक्ष्मण के, ओ लक्ष्मण के प्राण बचायो रे झंडा बजरंग बली का, लक्ष्मण के प्राण बचायो रे झंडा बजरंग बली का, लक्ष्मण के प्राण बचायो रे झंडा बजरंग बली का, लक्ष्मण के प्राण बचायो रे झंडा बजरंग बली का, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना अति बलवाना,
हनुमाना अति बलवाना, राम राम जपियो रे मन मन बसियो रे, हाँ राम राम जपियो रे मन बसियो रे, हाँ राम राम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम राम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आए अर्ज लगाए, लगाओ लगाओ अर्जी, जो कोई आए अर्ज लगाए, प्रभु सबकी सुनियो रे ओ प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे, हाँ सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। ओ बजरंग बाला फिर उठारी माला, बोलिए ओ बजरंग बाला फिर उठारी माला, सब संकट हरियो रे ओ प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, हाँ सब संकट हरियो रे ओ प्रभु मन बसियो रे, सब संकट हरियो रे प्यारी बात बसियो रे। ना कोई संगी हाथ की तंगी, ना कोई संगी हाथ की तंगी, ना कोई संगी हाथ की तंगी, बाबा ओ जल्दी हरियो रे ओ मेरे मन बसियो रे, हाँ हाथ ऊपर करके नीचे नहीं, हाँ प्रभु मन बसियो रे ओ सीता मन बसियो रे, प्रभु अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, बाबा हमारी मर्जी तुम्हारी, ओ अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हाँ अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे ओ प्रभु मन बसियो रे, हाँ कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे, हाँ कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे, कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम जी का प्यारा सिया जू दुलारा, जाते जाते राम जी का प्यारा सिया जू दुलारा, ओ राम जी का प्यारा सिया जू दुलारा, बाबा संकट हरियो रे ओ प्रभु मन बसियो रे, हाँ संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, हाँ संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, हाँ संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, हाँ संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, ओ संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, हाँ प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। बोल शंकर भगवान की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, हम सब पहाड़ियों की जय हो, हम सब पहाड़ियों की जय हो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। थोड़ा सा ही समय मिला आज, तो
जितना भी पत्र पुष्प बिल्व पत्र भगवान को अर्पण करें। शिव महापुराण का आखिरी श्लोक सब मेरे साथ प्रेम से बोलें। एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः साम्बः शंकरोतु स शंकरः एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः साम्बः शंकरोतु स शंकरः एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः साम्बः शंकरोतु स शंकरः श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः। तो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती
सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुझको प्रभु संसार की, चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, हाँ मन में बसा कर तेरी मूर्ति। बसा कर तेरी मूर्ति। ओ तारो मैं बाबा तेरे आरती, तारो मैं बाबा तेरी आरती। ओ तारो मैं बाबा तेरे आरती। तारो मैं बाबा तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा का। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा का। हाँ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा का। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा का। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास व्यास तेरे प्रभु गाए आरती, दास व्यास तेरे प्रभु गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, में बसा कर तेरी मूर्ति। हाँ मन में बसा कर